Welcome to Read Along series by AptUX Audiobooks. AptUX Audiobooks की Read Along सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सुमंजरी कक्षा तीसरी के हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 श्रीनगर यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। Today we are going to read lesson number 11 Srinagar Yatra from Sumanjari Hindi textbook for class 3. Please take out your Hindi textbook Sumanjari for class 3. पढ़ना क्यों जरूरी है? Why is reading so important? ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना जरूरी है। Reading is important to gain knowledge. पढ़ने से हमें शब्दों का ज्ञान होता है। By reading, we get to know many words. और ये शब्द ज्ञान का पूरा खजाना खोल देते हैं। These words open the treasure of knowledge for us. पढ़ने का सही तरीका How to read. समझ के पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे ताल में पढ़ना चाहिए ताकि समझ आए। We have to read slowly in rhythm so that we can understand. थोड़ा जोर से पढ़ना चाहिए ताकि हमें सुनाई दे। We have to read little louder so that our ears can listen to it. पुराने जमाने में जब किताबें नहीं हुआ करती थी तो बहुत सारा ज्ञान सुनते सुनते ही समझा जाता था। Many years ago, when there were no books, all the knowledge was learned by listening. पाठ 11 श्रीनगर यात्रा खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। Please take out lesson number 11 श्रीनगर यात्रा and read along with me. श्रीनगर यात्रा पाठ से पहले यात्रा करना एक प्राचीन परंपरा है। चाहे वह शौकिया घूमने के लिए हो या किसी खोज पर आधारित हो, यात्रा से हमारा ज्ञानवर्धन होता है। इसलिए आजकल विद्यालयों में भी शैक्षिक यात्रा का प्रबंध किया जाता है। ऐसी ही एक यात्रा का वर्णन प्रस्तुत पाठ में देखें। पत्र B10 साकेत नई दिल्ली 20/8/2000 XX। प्रिय अर्णव, आजकल तुम कहाँ हो? छुट्टियों में तुमने क्या क्या किया? तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब जाड़े की छुट्टी में आ सको
तो मेरे घर आ जाओ। इस बार ग्रीष्मावकाश में अपने मम्मी पापा के साथ श्रीनगर गया था। सोचा तुम्हें वहां के बारे में बताओ। हम लोग जम्मू तक रेल से पहुंचे। वहां से टैक्सी लेकर श्रीनगर पहुंच गए। वहां की सुंदरता और मौसम के बारे में क्या कहने। हिमालय की गोद में बसे होने के कारण यह नगर गर्मियों में भी बहुत ठंडा रहता है। लोगों ने बताया कि जाड़े में यहाँ का तापमान 0 से नीचे पहुंच जाता है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लगभग 2600 मीटर है। अतः गर्मी के मौसम में बहुत से सैलानी यहाँ आते हैं। चारों ओर पहाड़ों की घाटी में स्थित श्रीनगर में सुंदरता बिखरी पड़ी है। कहीं स्वच्छ पानी की झीलें हैं तो वहीं कल कल करते झरने। बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं इस नगर के चारों ओर देखी जा सकती है। अत्यधिक सर्दी, वर्षा तथा बर्फबारी के कारण यहाँ के मकान प्रायः लकड़ी के बनाए जाते हैं। इनकी छतें ढालू तथा कोन आकार की होती है, जिससे उन पर पानी या बर्फ जमा न हो सके। यहाँ रहने वाले सर्दी के दिनों में एक विशेष प्रकार की अंगीठी में आग जलाकर घर को और अपने आप को गर्म रखते हैं, जिसे कांगड़ी कहते हैं। श्रीनगर में अनेक दर्शनीय स्थान है। यहाँ मीलों लंबी डल झील में एक हाउस बोट में हम ठहरे थे। शिकारे में बैठकर सैर करने में बड़ा आनंद आया। एक दिन हम शालीमार और निशात बाग देखने गए। डल झील के किनारे बसे ये बाग अत्यंत सुंदर है। झरझर करते झरने और फव्वारे, मखमली घास और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां यहाँ की शोभा बढ़ाती है। इसीलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आशा है तुम्हें यह पत्र पढ़कर आनंद आया होगा। तुम्हारा स्कूल का कार्यक्रम कैसा चल रहा है? अंकल आंटी को मेरा प्रणाम।
तुम्हारा मित्र आदित्य। शब्द मित्र। आओ कुछ शब्दों को अपना मित्र बनाएं। श्रीनगर यात्रा, प्राचीन, ज्ञानवर्धन, विद्यालय, शैक्षिक, प्रबंध, वर्णन, प्रस्तुत, पत्र, छुट्टी, इच्छा, ग्रीष्मावकाश, सैलानी, टैक्सी, समुद्र तल, स्वच्छ, जम्मू, अत्यधिक, पर्वतमालाएं, प्रायः, अंगीठी, कांगड़ी, दर्शनीय, स्वर्ग, क्यारियां, प्रणाम, स्कूल, कार्यक्रम, मित्र, धन्यवाद, थैंक यू।